नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति जब हमने शुरू किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाने हैं। बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डेरिवेशंस वो कराते कराते थोड़ी क्लासेस ज़्यादा हो गई। बट ये है कि अब ये जो क्लास है वो ट्रिगो की कॉन्सेप्चुअल लास्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस बचे वो करा दूंगा और उसके बाद अलजेब्रा जो भी स्टार्ट करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे लाइक ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। सेक कॉसेक अगर एक साथ आ जाए, ए सेक स्क्वायर थीटा बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या। तो मतलब कुल मिला के ऐसा समझना कि आज हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है यानी मिनिमा एंड मैक्सिमा, निम्नतम मान और मैक्सिमम मान यानी उच्चतम मान, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपको साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मिनिमम, सारी चीज़ें पढ़ने वाले। स्टार बैच वाली कॉपी उठाओ और सारी चीज़ों का डेरिवेशन जैसा कि हम करते भी आए हैं वही डेरिवेशन करने के साथ ही पढ़ेंगे। स्टार बैच वाली कॉपी में आज लास्ट ट्रिगो की हेडिंग पढ़नी चाहिए, मिनिमा एंड मैक्सिमा, उसके बाद केवल क्वेश्चंस दागने हैं। बोलो क्लियर है। सीजल 2020 वाले क्वेश्चंस मैंने करा रखे ऑलरेडी, आप जाके देख लेना। बोलो क्लियर। अब स्टार्ट करें दागना। चल बहुत सुंदर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं एक ग्राफ बनाना कि कोई भी एंगल हो, मतलब थीटा कोई एंगल है, मान लो थीटा एक एंगल है, थीटा भी एनी एंगल, थीटा कोई सा कोण है, लिख लो थीटा भी कोई कोण है, थीटा कोई सा एंगल हो। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे लिख लो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी कि रेशियो जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसकी मिनिमम वैल्यू, आज जुकाम है थोड़ी सी, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे लिख लेना मैक्सिमम वैल्यू। बोलो क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका साइन थीटा और इसका कॉस थीटा की। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा की, और सेक थीटा कॉसेक थीटा लिख देना। बोलो क्लियर है। अब देखना, ये देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। चलो ये ग्राफ बना लो सुंदर सा, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत सारी आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाओगे फिर उस पर काम करना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, जब नौकरी में आ जाओगे तो यही सारे काम रहेंगे। ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई नहीं कहेगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये बताओ। ठीक है, आपके बॉसेज ये नहीं कहेंगे। आपको इस तरह से कुछ ग्राफ बनाना रहेगा, वर्ड में, एक्सेल में, आपको सारा काम कंप्यूटर पे करना रहेगा। कई बार अब तो बहुत सारे मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे कंप्यूटराइज्ड काम होता जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, तो टेबल बनानी आनी चाहिए। देखो साइन थीटा कॉस थीटा की मैंने मिनिमम वैल्यू बताई थी -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1 यानी सबसे कम निम्नतम मान, यहाँ पे हिंदी वाले निम्नतम लिख लेना नहीं तो आप गुस्सा जाते हो, निम्नतम मान, और ये अधिकतम मान है। ठीक है, ये अधिकतम मान है, कितना है, अधिकतम मान। ठीक है, तो निम्नतम मान इसका होता है -1 और अधिकतम मान होता है +1, ये मैंने करा रखा है। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें टैन थीटा कॉट थीटा के लिए, तो टैन थीटा कॉट थीटा के लिए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको करा रखी है। कितनी होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो -∞ होती है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -∞ और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +∞, यानी कि अनंत से लेके अनंत तक। और अगर हम सेक थीटा कॉसेक थीटा की बात करें तो सेम केस इसके लिए भी होल्ड होता है। सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू -∞ और पॉजिटिव वैल्यू +∞। ठीक है, अब एक बात बताओ आप कहते हैं कि अच्छा एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि -∞ से लेके +∞ तक तो सेक थीटा कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू -∞, मतलब मिनिमम वैल्यू -∞ होगी और मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगी। मिनिमम वैल्यू टैन थीटा की -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞,
ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चलेगी। तो ये आप सबको मैंने करवाया था, ये आपने आज थोड़ा सा ये स्टार बैच में आपने ये बनवा दिया, ग्राफ बनवा दिया, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये कहीं बना लेना, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो इस पे आपकी नज़र पड़ जाए। तो आप एक बार आंख बंद करोगे और मैं पूछूंगा, साथ साथ बताओगे साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, आप कहेंगे -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। बोलो क्लियर। tan थीटा कॉट थीटा की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा कॉस थीटा याद रखना कि -1 मिनिमम, मैक्सिमम +1, बाकी सबकी -∞ मिनिमम, +∞ मैक्सिमम, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जो पहला कॉन्सेप्ट आज हम इंपॉर्टेंट वाला पढ़ने वाले हैं। पहला लिखो, मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में अगर कोई चीज़ दी गई है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, सोचो। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैं कुछ आपको बता दूं और आपको रट लेना पड़े तो वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप समझ जाओ कि निकला कैसे है, ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप बता पाओ। तो सोचो कैसे निकलेगा। देखो, 10th का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं मान लूँ, पुट कर दो, a बराबर मान लो x cos फाई, ठीक है, x cos फाई, और b बराबर मान लो x साइन फाई। मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a की जगह पे हम पुट कर रहे हैं x cos फाई इंटू साइन थीटा प्लस b की जगह पे x साइन फाई इंटू कॉस थीटा। हो गया। यानी अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो देखो, साइन a कॉस b, कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b, यानी साइन थीटा प्लस फाई। यानी हमारा जो इक्वेशन आया, मतलब जो हमारा व्यंजक दिया गया था, उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई x साइन थीटा प्लस फाइव। अब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू x क्या है, जहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, कांस्टेंट है। अब आप एक बात बताओ, इस व्यंजक की वैल्यू x साइन थीटा प्लस फाइव हो गई, तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा, देखो x तो कांस्टेंट है, x की तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी चेंज होने वाली चीज क्या है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस फाइव। तो अगर हमें मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा प्लस फाइव को मैक्सिमम करना पड़ेगा अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। आपको मैंने अभी बताया कि साइन का कोई भी एंगल हो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू +x हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे साइन के इस एंगल की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, -1, तो इसकी मिनिमम कितनी हो जाएगी, -x। ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। अब x कैसे निकलेगा, आपने कहा, हमने माना था a और b दोनों की वैल्यू a बराबर x cos फाइव, b बराबर x साइन फाइव, दोनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, x स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, यानी x कॉमन ले लें, x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, एक्स स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई, यानी x बराबर आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमने कहा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू x है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू -x, यानी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने डेराइव किया, आपने। आपको यही तो निकालनी थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई अंडर रूट, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, एक मिनट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पॉजिटिव वाला रूट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, यानी इतने को घेरो कि मैक्सिमम वैल्यू आप a साइन थीटा हो गई, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो गई, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू हो गई -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने a को x cos फाइव माना, b को
एक्स साइन फाई माना, दोनों की वैल्यू पुट करी तो हमारा आ गया एक्स कॉस फाई साइन थीटा प्लस एक्स साइन फाई कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है यानी ये साइन। अब हमें पता है एक्स चूंकि कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप कह रहे हैं एक्स है कांस्टेंट, यानी अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, अगर मिनिमम फाइंड करना है तो इसको मिनिमम। साइन के लिए किसी भी एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, यानी इसको मैक्सिमम करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूरे व्यंजक की कितनी आ जाएगी +x, और अगर मिनिमम करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -x। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, यहाँ से x बराबर आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू हो गई -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। बोलो क्लियर हो गया, इतना सुंदर तरीके से समझ आ गया, बोलो क्लियर हो गया, चलो बहुत सुंदर। अब अगर मैं पूछूं, चलो देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो और बताओ मुझे, बताओ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की मैक्सिमम, और यहाँ 4 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना, थोड़ा सा 4 कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। चलो बताओ, आपने कहा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यानी a बराबर है यहाँ पे 3 और b बराबर है 4। आपने कहा मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 और 4 a और b की वैल्यू रखेंगे, यानी -√9 + 16 25, यानी कि -5 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट में 25, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। बोलो क्लियर, यानी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाला फॉर्मूला आपके पास है, आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये, आपने यूज किया, आपकी मिनिमम वैल्यू आई -5, मैक्सिमम वैल्यू आई +5, ठीक है। अगर मैं कह देता 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा की बताओ, तो आप कहते कितनी होगी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, जब होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क है तो गधों कर दिया करो, इससे तुम्हारी इज्जत नहीं कम हो जाएगी गलत हो गया तो, ठीक है। बोलो क्लियर है, ये समझ आ गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब अगले पे हम बढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर। अगली हेडिंग क्या होनी चाहिए, लिखो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखो एक बात मैंने बताई थी कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -1, तो और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, यानी साइन थीटा की वैल्यू इसके बीच लाई करेगी। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बात करूं तो क्या वो निगेटिव हो सकती है कभी, नहीं, यानी साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। सिमिलरली ये मिनिमम है और मैक्सिमम ये वाला है, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेशन कर लो। अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा का पूछा गया है तो आपको पता है कि चाहे साइन को कॉस में बदल लो, चाहे कॉस को साइन में, यानी आप साइन को कॉस में बदल लो तो a × 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ और प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपने कहा a कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो b - a हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम कहें a और b कैसे टर्म है तो आप कहेंगे a और b क्या है कांस्टेंट है, यानी a और b तो नियत है, ठीक है। तो जो हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किस पे क्या चेंज होने वाली चीज है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके मिनिमम होने पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इतने की मिनिमम हो जाएगी, और अगर हम इसको मैक्सिमम ले लेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। आपने कहा एक बात बताओ गुरु, मैंने कहा क्या,
आपने कहा अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू लूँ तो 0 हो जाएगा, यानी आपने कहा तो पूरे व्यंजक की यानी कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हमें पूरे व्यंजक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। आपने कहा मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 रख दिया, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू पूरे व्यंजक की ए हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख दिया, यानी ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अब आपको सीधे यहाँ से एक चीज़ समझना है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा मान लो कहीं पे लिखा है, जो बड़ा होगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के गुणांकों में ए और बी में अगर ए बड़ा है बी से, सॉरी पहले देखो, अगर बी बड़ा है ए से यानी बी का कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ऐसा समझ लो। यानी कि ए और बी में जो बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के गुणांक में जो बड़ा हो गया, कोफिशिएंट में जो बड़ा हो गया वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यानी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ए और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ए और मैक्सिमम वैल्यू बी। अब मान लो ए बड़ा होता बी से तो क्या होता, तब मिनिमम वैल्यू कितनी होती, तब मिनिमम वैल्यू होती बी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती, ए। तो ये चीज़ आपको समझना था। यानी आपने कहा कि मुझे समझ आ गया कि पूरे व्यंजक ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू ए होगी और मैक्सिमम वैल्यू बी होगी। कब, अगर बी बड़ा है इसे, यानी बड़ी वाली वैल्यू मैक्सिमम, छोटी वाली वैल्यू मिनिमम। बोलो क्लियर है। यानी अगर मैं प्रश्न पूछूं कि एक बात बताओ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, बताओ। ऐसे दूसरा क्वेश्चन में दाग दूं 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम। चलो बताओ, बताओ फटाफट। देखो मैंने क्या कहा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक जो छोटा, 4 और 3 दोनों कोफिशिएंट है, छोटा कौन सा, 3, तो ये मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, अच्छा। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 18 16 में 18, तो मैक्सिमम वैल्यू 18। छोटा यानी छुटकू सा, यानी इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती थीटा के किसी मान के लिए। यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कह रहे हैं, यानी कि अगर हमने कह दिया इसकी मैक्सिमम वैल्यू 18 है तो थीटा का कुछ भी मान रख दो, इसकी वैल्यू 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने कहा अगर मिनिमम वैल्यू 16 है तो इसकी थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लो, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 16 होगी। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर। तो मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ गया, तो लगा दो एक लाइक, ठोक दो स्टार बैच की क्लास पे। अगले कॉन्सेप्ट पे चले। चलो, एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा लिखा दिखे तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे ठोक देना है कि मिनिमम वाली वैल्यू, यानी कि जो जिसका गुणांक छोटा होगा वो मिनिमम, जिसका गुणांक बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू। अगला अगर हम बात करें, देखो 3 का एक साथ बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि हाँ, देखो अगर मैं बात करूं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब उल्टा उल्टा वाला, यानी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो आपने कहा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालना मिनिमम, यहाँ पे हेडिंग डालना मैक्सिमम। ये आप ऊपर लिखना, चूंकि मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी इस वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पे लिख देना ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, त्रिकोणमितीय व्यंजक, ठीक है। ये सब ऊपर लिखना। फिर कि मैं तीनों फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, इसको फटाफट करके अप्लाई करना सीख जाना। और सीखोगे कैसे, अभी मैं सिखा दूंगा। चलो बताओ, लो देखो, आप एक चीज़ याद रखना कि tan और cot के लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी होती है। tan और cot अलग अलग के लिए,
ठीक है। यानी अगर मैं कहूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपने कहा कॉसेक, अगर थीटा बराबर 0 पुट कर दूं तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा यहाँ भी इनफाइनाइट। अगर थीटा बराबर 0 पुट कर दूं तो कॉट थीटा भी इनफाइनाइट, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। और अगर थीटा बराबर 90 पुट कर दूं सेक थीटा भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी मैक्सिमम वैल्यू तीनों के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर। दूसरी चीज, आपने मिनिमम वैल्यू की बात करी, मिनिमम वैल्यू इसके लिए 2√AB हो जाएगी, इसके लिए 2√AB हो जाएगी, इसके लिए भी 2√AB हो जाएगी। यानी मिनिमम वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 2√AB होगी। कितनी होगी, 2√AB होगी। यानी आपको क्या काम करना है, आपसे अगर पूछा जाए कि क्या, बस स्पेशलिटी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि साइन के साथ कॉसेक आ रहा है, टेन के साथ कॉट आ रहा है, और दोनों का स्क्वायर देखना। यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे सेक का स्क्वायर। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 2√AB रखनी है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है, इनफाइनाइट। दैट्स ऑल। मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है, मिनिमम वैल्यू ऑलवेज रखनी है 2√AB, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रखनी है, इनफाइनाइट। दैट्स ऑल। यानी आपको फिर से आंख बंद करिए मेरे साथ और बताइए, आंख बंद करिए और मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगी। बताओ। टू रूट ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ। बिल्कुल 2√AB। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2√AB। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलो बहुत सुंदर। तो आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ मैंने बताई है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के लिए, ठीक है, तो ये आप याद रखना कि सबके लिए अगर अपोजिट वाला आ रहा है तो आपकी मिनिमम वैल्यू 2√AB, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मैं पूछूं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, जो हमने शुरू में किया था, या मैं पूछूं कि ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा की, ठीक है, पहले ये देखो ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है, √A² प्लस B²। ये प्लस वाला मैक्सिमम और मिनिमम माइनस √A² प्लस। ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप भूलो ना, ठीक है, ताकि आपको भूलना ना पड़े। चलो अब मुझे बता दो, कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, मतलब पहले कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। आप बताओ ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 15 16 64 कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 54 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हाँ, ये 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। चलो बताओ, जुकाम बहुत ज़्यादा। आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू तो सबके लिए इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 2√AB, यानी 2√10 स्क्वायर थीटा का गुणांक इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का। 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, 8 में से 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 2 × 8 × 2√2, ये आपका वैल्यू हो जाएगी, यानी 2 8 16 2 32 √2। बोलो क्लियर है। यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 15 × 54, तो 15 × 54 15, यहाँ पे 54 में से 9 निकलेगा, 3 वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6 6 15 90, यानी कि 3 और निकल जाएगा, और गुणे 2, रूट कितना बचेगा, 5 दूनी 10। 2 कहाँ से आएगा, रुको, हाँ ठीक है, यानी 15 × 54 कितना हो जाएगा, 15 × 54 हो जाएगा 810, 810 में से 9 ये वर्गमूल आ जाएगा, और 10 रूट बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 18√10 इसकी मिनिमम वैल्यू। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 6 × 6,
6 गुणे 6 का वर्गमूल 6 यानी 2 गुणे 6, इसका मिनिमम वैल्यू 12 और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। तो आपको याद रखना है कि इन सब के लिए मिनिमम वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। सबको क्लियर है? ये क्या वैल्यू है? मैक्सिमम। ये क्या वैल्यूज हैं? ये क्या वैल्यूज हैं? ये वाली, ये वाली, ये वाली मिनिमम। क्या है? मिनिमम। बोलो क्लियर? तो ये आप क्वेश्चंस लिख लेना, ठीक है? बोलो क्लियर हो गया? चल, बहुत सुंदर, ठीक है। कुछ होमवर्क लिख लो, ठीक है। लिख लो 12 cos स्क्वायर थीटा प्लस 75 sec स्क्वायर थीटा, लिख लो। निकाल लेना 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec स्क्वायर थीटा, ये भी लिख लो। ये सब होमवर्क लिख लेना। ऐसा लिख लो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं, लिखो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी? ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखो अभी आपको एक चीज़ करना है। हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कह सकते हैं? नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है तो आपका दिमाग खराब है, ठीक है। प्लस पी इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज आल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट रिजल्ट्स इनटू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपका फिर से दिमाग खराब है। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ नहीं बता, जहाँ पे ए और बी दिखे वो समझ लो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, हमने कहा ए और बी को एक साथ ले लो और ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लो। बोलो क्लियर? अब देखो, हमने कहा ए और बी तो कांस्टेंट है भैया, ए और बी कांस्टेंट है, यानी ए और बी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी वो टैन, जहाँ पे थीटा वाले टर्म है उसी पे, यानी ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम मिनिमम कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और इसको अगर हम मैक्सिमम कर देंगे तो इसकी वैल्यू पूरे व्यंजक की मैक्सिमम हो जाएगी। और अभी 10 सेकंड पहले आपने पढ़ा कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2 रूट ए बी और मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो अगर इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे तो इस पूरे व्यंजक के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट प्लस समथिंग बराबर इनफाइनाइट। यानी इस पूरे व्यंजक के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आई, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो इनफाइनाइट आ गई। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट, यानी व्हेन हमें बात करनी हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देन यू कैन से कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इज 2 रूट ए बी, एंड व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ए को हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर, कैन बी रिटन एज, बी को रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट। नाउ यू कैन सी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी हमने कहा जब हमने मिनिमम वैल्यू इस व्यंजक के लिए पुट करी तो हमारी पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या आ गई? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। यानी इसके लिए मिनिमम वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन के लिए क्या हो गई? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई। स्टार बैच में ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
तो चलो लिख लो। पहली वैल्यू हमने कहा मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेना। अब कुछ पहले मिनिमम वैल्यू लिख लो। हमने कहा मिनिमम वैल्यू जैसे ए टैन कॉट होता था, साइन कॉसेक होता था, सेक और कॉस होता था, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2√a भी होती थी। ऐसे सेक और कॉसेक जब आएगा यानी a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a √b का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब अगर मैं पूछूं कि 36 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ। पहले मैक्सिमम बता दो। मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है मैक्सिमम इनफाइनाइट, देखो सेक भी इनफाइनाइट, कॉसेक भी इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू अभी हमें पता है √a प्लस √b। ए ये वाला है, बी ये वाला, किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो। तो √a यानी कि √36 प्लस √b यानी √25, इसका होल स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। √36 मतलब 6 प्लस √25 मतलब 5 का होल स्क्वायर, यानी आपने कहा 6 प्लस 5 11 का होल स्क्वायर, यानी 121 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, यानी ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि गुरु एक बात बताओ, ठीक है, वो कहेंगे कि मैंने मिनिमम करने के लिए बी को बी बराबर, चूंकि √b बराबर 25 आया, सॉरी √b बराबर √25, उन्होंने कहा मैंने यहाँ निगेटिव ले लिया। भैया ये इसकी वैल्यू मिनिमम है, इसमें कुछ आप चिन्ह चेंज करके मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकाली गई वो इतनी है। अब वो अगर आप जानना चाहते हो तो अभी देखा है आपने कि कैसे मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो इसमें इसको हमेशा पॉजिटिव लेना, इसको दोनों को, ठीक है। काबिल ना बनना, वरना गलत करके चले आओगे। ओवर थिंकिंग करके आप जहाँ पे इशू नहीं होगा उसको इशू बना लोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू 121। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर हो गया। अब देखो सब पे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, तो एक भी छोड़ना नहीं है। अब देखो आपको मैं एक बात बताऊं कि साइन थीटा और जो कॉस थीटा होते हैं ना, अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है कि या तो 0 होते हैं या 0 से बड़े होते हैं, निगेटिव नहीं होते। यानी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों या तो 0 होते हैं या 0 से बड़े होते हैं, और या तो 1 होते हैं या तो 1 से छोटे होते हैं। कोई भी वैल्यू थीटा की रख लो। आपको दूसरी चीज मैं बताऊं कि आपने देखा होगा कि साइन की बात करें, देखो साइन थीटा कॉस थीटा की, अगर थीटा 0 से 90 के बीच में, यहाँ पे लिख लेना इफ, यहाँ पे लिख लेना देन, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। यानी अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा आपका 1 से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर। बोलो क्लियर है। दूसरी चीज, एक चीज और बताऊं कि साइन थीटा को अगर आप देखो, ठीक है, साइन थीटा की बात करें, कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, पहले यहां पे देख लो, देखो पहले यहां से एक वैल्यू निकाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कई बार पूछ लेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, सॉरी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी, -√a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, +√a² प्लस b²। यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√1 में 1 + 1 यानी कि 2 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और बी दोनों 1 है यानी कि +2। यानी अगर कोई पूछे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे -√2, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे √2। बोलो क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री और 0 डिग्री, तब आप कहेंगे कि निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वाला अलग केस है, ठीक है, पहले मैंने आपको ये बता दिया, इसको घेर लेना, उसके बाद में हम करेंगे इस पे बेस्ड। हमने कहा अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई एक
अगर साइन थीटा 1 हो गया तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा 1 हो गया तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। यानी आपने कहा कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी 45 पे, यानी ये 45। देखो अगर थीटा 90 रख दोगे तो एक इसकी मतलब एक वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा की ए। लेकिन अगर 45 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये भी 1/√2 यानी 2/√2, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी रूट। और मिनिमम वैल्यू आपने कहा, मिनिमम वैल्यू आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा आपको पता है दोनों एक 0 से 90 के बीच में, अगर 0 से 90 जाएं हम ऐसे जाएं तो साइन क्या होता है इंक्रीज होता है, और कॉस क्या होता है डिक्रीज होता है। यानी अगर हम साइन की कुछ भी वैल्यू रखें, मान लो साइन की न्यूनतम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिल गई √2। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो मैक्सिमम वैल्यू तो √2 मिल गई। लेकिन मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हम कॉस के लिए मिनिमम जाएंगे तो साइन मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन के लिए मिनिमम जाएंगे तो कॉस मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि देखो थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन इस पर 0 हो जाएगा। 0 और 90 के बीच में थीटा की सबसे छोटी वैल्यू 0, उस पर साइन तो 0 हो गया, लेकिन कॉस तब मैक्सिमम यानी एक वैल्यू दे रहा है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए जाए साइन के तो थीटा 90 पुट करेंगे तो कॉस 0। यानी आप कहेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलवेज 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और √2 से छोटा या बराबर होगा। यानी कि अगर थीटा बड़ा है 0 से और 90 के बीच में है तो आपके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे बड़ा बराबर लगा देना, ठीक है। यानी थीटा अगर आपका किसके बराबर है 0 से बड़ा या बराबर है और 90 से छोटा या बराबर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 मैक्सिमम होगी और मिनिमम वैल्यू 1 होगी। हालांकि आपको यहाँ पे ध्यान देना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √2 मैक्सिमम वैल्यू और ठीक है। तो ये पहला ये वाला जो है वो केस फ्री है, यानी थीटा की कुछ भी वैल्यू। लेकिन इसमें अगर हम थीटा को 0 और 90 के बीच रखें तब, यानी 90 रखोगे या 0 रखोगे, इसके बीच में रखोगे, यानी थीटा को चाहे 0 रख लो चाहे 90 रख लो या इसके बीच में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू 1 होती है। ये खत्म। अब दूसरी चीज समझो, ऑलवेज याद रखना कि चूंकि साइन थीटा ऑलवेज लेस और इक्वल टू होता है 1, या तो 1 हो गया या तो 1 से छोटा, और 1 या 1 से छोटी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा उससे छोटा होता है। देखो मान लो मैं कोई संख्या कहता हूँ 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, जो कि 1/2 से छोटा होगा। अगर इसके क्यूब की बात करूँ 1/8 होगा, जो कि 1/4 से छोटा होगा, और 1/, अगर मैं इसके पावर 4 लगाऊँ 1/16 होगा, जो कि 1/8 से भी छोटा होगा, 1/4 से भी छोटा होगा, 1/2 से छोटा होगा। यानी आपको मैं बताऊं कि अगर a इज लेस देन 1, देन जो a के पावर होगा n वो ऑलवेज बड़ा होगा a के पावर n+1 से। यानी जितनी छोटी पावर, अगर a 1 से छोटा है, इफ a छोटा है 1 से, तो a के पावर n जो होगा वो हमेशा उससे ज़्यादा पावर से बड़ा होगा। यहाँ मैंने कहा a बराबर 1/2 ले लो, तो आप देखो 1/2, अगर मैं n बराबर यहाँ पे पुट कर दूँ 1, तो आप देख रहे हैं कि a जो है वो a स्क्वायर से बड़ा है। देखो अगर a बराबर 2 पुट कर दूँ तो आप कह रहे हैं a क्यूब जो है वो a स्क्वायर से छोटा है। अगर मैं या a स्क्वायर a क्यूब से बड़ा, यानी पावर छोटी, अगर a की वैल्यू कोई संख्या है उसकी वैल्यू 1 से छोटी है, यानी इफ यू हैव अ नंबर दैट इज लेस देन 1, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी वैल्यू कम होगी, यानी उसकी ग्रेटर पावर की वैल्यू हमेशा कम होगी लोअर पावर से। समझ आ गया? बोलो क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अगर 1 से छोटा या बराबर हो सकता है तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा इससे छोटा या बराबर होगा। मान लो थीटा बराबर 90 है तब तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा बराबर कुछ और है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा से छोटा होगा। ऐसे साइन क्यूब जो थीटा होगा वो साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा या बराबर होगा, वो छोटा या बराबर होगा। ऐसे साइन पावर 4 थीटा अगर बात करें तो वो उससे छोटा या बराबर होगा। ऐसे डॉट 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 अगर मैं बात करूँ साइन पावर n थीटा की, तो ऑलवेज रिमेंबर कि साइन पावर n थीटा साइन पावर n-1 थीटा से हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो ये भी घेर लेना कि अगर साइन थीटा की बात करी जाए और साइन स्क्वायर थीटा की बात करी जाए तो उसमें मैक्सिमम कौन होगा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की बात करी जाए तो उसमें मैक्सिमम कौन होगा, आप कहेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो ये घेर लेना, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा जी 1 से छोटा या बराबर होता है। तो आप कहेंगे अगर 1 से छोटा या बराबर होता है और कोई संख्या 1 से छोटी या बराबर हो तो उसका जो बड़ी वाली पावर होती है, यानी उस पर अगर ज़्यादा पावर लगाएं तो वो कम आएगी, हमेशा उसकी वैल्यू कम होगी कम पावर से। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक बात बताओ गुरु, साइन पावर m थीटा
प्लस कॉस पावर एन थीटा, कुछ भी पावर दे दी जाए, ठीक है, साइन पावर एम थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो आप कहेंगे कि अगर m बराबर n बराबर 1 हो जाए, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -√2, मैक्सिमम वैल्यू √2, ठीक है। अगर m बराबर n बराबर 2 हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं, इसकी एक ही वैल्यू होगी। लेकिन ये पहला केस है, केस नंबर ए। केस नंबर 2, लेकिन अगर m और n दोनों बड़े हैं 2 से, दोनों बड़े हैं 2 से, यहाँ पे लगा लेना 2 से बड़े, तो साइन पावर m थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा की जो वैल्यू होगी, यानी साइन पावर m थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा, ये ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1 होगी। अगर m और n दोनों 2 से बड़े या बराबर है, अगर बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू 1, अदरवाइज ये हमेशा 1 से छोटा होगा। ध्यान रखना, अगर m n 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें √2 मिल रही है, अगर m n दोनों 2 है तो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है। लेकिन अगर m n 2 या 2 से बड़े हैं तो मैक्सिमम वैल्यू यही 1 होगी, यानी साइन पावर कुछ लगा दो, कॉस पावर कुछ लगा दो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर जोड़ोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी मिलेगी और मिनिमम वैल्यू भी इतनी होगी, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, यानी आप यहाँ पे लिख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। वैसे ऐसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, किसकी, साइन पावर m थीटा प्लस कॉस पावर n थीटा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मिनिमम वैल्यू m और n पे डिपेंड करेगा, हालांकि याद रखना कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो भी हो, मतलब मैक्सिमम 1 से बड़ी तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब ऑप्शन में 2 3 4 और 1 दे दिया जाए, आप कहेंगे 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 3 वैल्यूज होती है, अगर एम एन 1 के बराबर है, एम एन अगर 2 के बराबर है और एम एन अगर 2 या 2 से बड़ा है। तो तीनों केस में आपने देखा, हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी। कब मैक्सिमम वैल्यू कब 1 होगी, अगर एम एन दोनों 2 से बड़े हैं। और अगर आपसे पूछ ले कोई साइन पावर एम थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा फॉर एनी एम एम एंड एन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी, क्योंकि एम और एन अगर 1 हो गए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस ये ध्यान से समझना कि m और n 2 या 2 से बड़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। m और n 2 या 2 से बड़े होने चाहिए, अगर 1 हो गया तो आप कहेंगे 1 होने पे मैक्सिमम वैल्यू √2 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, इतना इतना सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो अगली बात बताओ, अगर मैं कह दूं, चलो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बताओ, आप एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, क्योंकि आपने कहा मैक्सिमम वैल्यू अगर एम एन दोनों 2 या 2 से बड़े हैं, बात खत्म हो। ऐसे साइन पावर 12 थीटा कॉस पावर 14 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, बात खत्म। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो यहाँ पे लिख लेना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, इसकी, ठीक है। एक बात बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। साइन का कोई भी एंगल हो, 2 थीटा हो, 2000 थीटा हो, 2 लाख थीटा हो, 2 करोड़ थीटा हो, डजेंट मैटर, ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम -1 होगी। साइन 2 थीटा होता क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देना, मैक्सिमम वैल्यू 1/2, मिनिमम वैल्यू -1/2। तो यहाँ पे लिख लेना मिनिमम वैल्यू ऑफ, या फॉर्मूला बना लेना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा -1/2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब एक बात बताओ,
अगर m इवन हो जाए, अब दूसरी चीज़ देखो, अब पावर लगा दो, पावर लगाओ। अगर आपसे कोई पूछ ले साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा है तो बताओ। आपको पता है साइन थीटा को यहाँ पे m कर लेना, ठीक है, साइन थीटा पावर कॉस पावर m थीटा। आपने कहा कि इसकी साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की। तो उसके पावर m लगा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के पावर m हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1/2 के पावर m हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और बताओ, ये m की किस वैल्यू के लिए है? m की किस वैल्यू के लिए है? अगर m विषम है तब ऐसा होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, विषम है क्या? हमें तो पता है साइन थीटा कॉस थीटा अगर मैक्सिमम वैल्यू बात करें तो 1/2 होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1/2। तो आपने कहा कि ये m ऑड वाला केस कहाँ से आ गया? मैंने कहा ऑड वाले केस में बस स्पेशल कुछ नहीं है। लेकिन अगर m इवन हो गया तो आपको पता है, अगर m इवन हो गया यानी सम हो गया तो इसकी वैल्यू देखो, माइनस के पावर अगर सम संख्या होती है तो उसकी माइनस के पावर अगर सम संख्या हो जाए तो आपको पता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पता चल जाएगा कि अगर देखो, अगर m सम हो गया, m सम हो गया तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए हमें किसी एक को निगेटिव करना पड़ता। अब चाहे इसको निगेटिव करो चाहे इसको निगेटिव, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो दोनों की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव हो गई यानी इसकी वैल्यू m इवन हो गया तो साइन पावर m थीटा कॉस पावर n थीटा 0 से तो छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है। देखो आप एक बात बताओ, अगर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो चाहे साइन थीटा को निगेटिव कर देते चाहे कॉस थीटा को। हमने कहा पावर में इवन लाइन, यानी कि जो घात है वो सम है। अब घात अगर सम हो गई तो चाहे निगेटिव, अगर कोई भी निगेटिव संख्या हो चाहे पॉजिटिव संख्या, घात यानी पावर अगर सम है इवन है तो निगेटिव संख्या कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। पावर इवन तो वैल्यू पॉजिटिव, तब तो आप कहेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थीटा 0 पुट कर दूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मिल जाएगी, या थीटा 90 पुट कर दूं तो भी इसकी वैल्यू 0, क्योंकि कॉस थीटा तब 90 हो जाएगा। यानी अब याद रखना कि अगर m ऑड है तब तो आपने ये कह दिया, अगर m ऑड है तो ये वाली वैल्यू, ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर m विषम है तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। लेकिन अगर m इवन है तो आप ध्यान रखना कि साइन पावर m थीटा कॉस पावर m थीटा की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1/2 के पावर m होगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ये ध्यान रखना। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। चलो बहुत सुंदर, तो ये आप ध्यान रखें। अगर मैं ऐसे पूछ लूँ क्वेश्चन के तौर पे कि साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, आपको कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 के पावर 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 के पावर कितना? 4, यानी 1/16। अगर मैं पूछूँ साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, आप कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू देखो, अच्छा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/16। मिनिमम वैल्यू चूंकि m देखो इवन है, m इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो, अगर क्यूब होता तो आप कहते क्यूब अगर कर देते यहाँ पे साइन पावर 3 थीटा कॉस पावर 3 थीटा तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 के पावर 3 यानी -1/8 होती। बोलो क्लियर। चलो बहुत सुंदर। अब एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे क्योंकि है जुकाम, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। देखो लिखो, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। मिनिमम वैल्यू निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू निकालो। अब एक बात बताओ, मिनिमम वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले पता चल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपने कहा 1 1 1 3 हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचा। अब बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की हमने मिनिमम वैल्यू क्या पढ़ी थी? 2 रूट ए बी। अगर मैक्सिमम निकालना होता तो इसी को मैक्सिमम कर देते, ये मैक्सिमम इनफाइनाइट, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूरे व्यंजक की कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए इसको हमें मिनिमम करना पड़ेगा, यानी 2 रूट ए बी। यहाँ पे ए भी एक है, बी भी एक है, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 2 रूट ए बी। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट 1 इंटू 1 यानी 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो हो जाएगी 3 प्लस 4 यानी कि 7। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? तो सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से देख लेना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। और आज क्लास लाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुकाम में मेरी हालत और गंभीर हो जाती है। लेकिन वही चीज़ है कि कोर्स भी ख़त्म करना है। बाकी अब आज ट्रिगो के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए 100%। अब एक आध हो सकता है छूट गया हो, लेकिन 99.99% हो गया। और जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि कोई ट्रिक, कॉन्सेप्ट तो सारे करा दिए, कॉन्सेप्ट तो 100%, लेकिन अगर ट्रिक कोई छूट गई होगी तो वो क्वेश्चन करते टाइम हो जाएगी। ठीक है, फिर जल्दी से ख़त्म करना है और कॉन्सेप्ट नहीं खत्म छूटना चाहिए। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, PDF वगैरह जो भी मिलने होगी वो उधर ही मिलेगी। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।